बहराइच में दुकान पर पान लगा रहे 37 वर्षीय युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उससे बचा नहीं सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांप के काटने से क्या कर रहे थे ये? पान लगा रहे थे दुकान पे। दुकान पे ही? किस गांव का मामला है ये? सबलापुर थाना देहात कोतवाली। देहात कोतवाली है। ये सांप कहाँ काटा है? कौन सा गांव है? चेतरा चौराहे पे। तो क्या करते हैं ये? पान की दुकान करते। वहीं काटा दुकान ही पे? हाँ, दुकान पे। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के तरसौरा गांव में गंगा किनारे खेल रहे 4 वर्षीय मासूम की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बच्चे को नदी से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। बरेली में 6 से 8 अगस्त तक होने वाले 108वें उर्स-ए-आला हजरत को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बरेली में कावड़ यात्रा को लेकर बीडीए की तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा, मेडिकल कैंप, पेयजल और बिजली सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। देखिए, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरा बरेली जनपद प्रशासन बहुत बृहद तैयारियां कर रहे हैं कावड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुगम व्यवस्था के लिए। उसी क्रम में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बरेली विकास प्राधिकरण ने भी बड़ी विशेष तैयारियां इस बार की हैं। हमारे जो कावड़ यात्री आएंगे, स्पेशली कचला घाट की तरफ से और हरिद्वार की तरफ से, दोनों तरफ बीडीए के भव्य द्वार बनाए गए हैं। तपेश्वरनाथ मणिनाथ द्वार है और अवैधनाथ द्वार है, और दोनों द्वारों पे बृहद सजावट, लाइट्स, साज सज्जा कराया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। रायबरेली में एक शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद हो गया। युवक हाथ में डंडा लेकर उत्पात मचाता और ईंट पत्थर फेंकता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम कैर से एक महिला, जिसको थाना हॉस्पिटल CSC महाराजगंज लाया गया था, इसमें डॉक्टरों द्वारा चेक किया गया, जो ब्राड डेड घोषित किया गया है। ये संदिग्ध परिस्थितियों में इसका मृत्यु होना पाया गया है। इसके संबंध में पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई जा रही है, और जो भी अन्य तथ्य उसके संबंध में जानकारी की जा रही है। रायबरेली में राहुल गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता सुधा द्विवेदी ने भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ FIR की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी आपने देखा, कल भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास बैठकर 10-12 लोग जी केवल जो है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बुद्धिलाल पासी जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी दी है। राहुल गांधी हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, और उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी अभद्र टिप्पणी करा के, तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी सरकार इनका इस्तीफा ले और बुद्धिलाल पासी को तुरंत निष्कासित करे। रायबरेली में राहुल गांधी पर कथित टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष के वायरल बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। हमें क्षेत्र के रहे वाले तुम और तुमका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा के ज्ञान ना हुआ, और तुम कौन तरह के अध्यक्ष बन जाओ कि हमें इतने बड़े नेता का जो राष्ट्रीय स्तर का तुम गाली दे रहे हो।
और जो लोग वहाँ अगल बगल बैठे ताली बजा रहे हैं उन्हों शोर ना हुआ। और समय बदलत है, समय हरदम एक नहीं रहा, तो तय करो जितना बाद में तुम बर्दाश्त कर सको, ध्यान रखो इस बात। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मॉडल CLF लेखाकार पद पर चयनित अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चयन आदेश जारी होने के बावजूद कार्यभार न मिलने का आरोप लगाया गया है। मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच और स्पष्टीकरण की मांग उठ रही है। हमारा जो है लेखाकार के पद पर नियुक्ति हुई थी, वो हमें आदेश डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ था। तो सूचनार्थक में पत्र पे लिखा था, पहले आप BDO को सूचनार्थक कीजिए, ADO मैम को कीजिए और BM सर को कीजिए। मैंने तीनों जगह की, तीनों की मेरे पास में कॉपी है। उसके बाद में वहाँ के ADO सर बोले, मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कहा आप सेल पे बैठिए, लोकेशन डालिए और फिर आगे जैसा है वो देखते हैं। हम दोनों लोग आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं, आज ही नहीं बैठे थे, फर्स्ट दिन नहीं था मेरा, सेकेंड या थर्ड दिन है यहाँ पे। जो हमारी लोगों की एक नई जो पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों की यहाँ पे पेपर हुआ था। पहले हम लोगों का भर्ती निकली थी, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम में हम लोगों ने क्वालिफाई हुए थे 5 लोग कमी अभ्यर्थी, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर था। तो यहाँ पे था कि वहाँ मिशन से जैसा आदेश था कि आप लोगों को ग्रेडिंग के हिसाब से आप लोगों को ज्वाइन करना है और अपनी मतलब जो आप लोगों को CLF पसंद है तो उसको आपको प्राथमिकता देनी है कि किस में आप लोग जाना चाह रहे हो। मारपीट नहीं हुई है कोई भी। सुनने में आया था जिला के पदाधिकारी आए थे, ज्वाइन कराना नहीं चाहते हैं, ये हमारे संज्ञान में आया है अभी। तो इस पर कल हम उच्च अधिकारियों को बात करके चर्चा की जाएगी कैसे क्या करना है। ज्वाइनिंग यहाँ किसकी हुई है? ज्वाइनिंग लेटर किसको मिला है? पूजा बस्ती जी का आया हुआ है ज्वाइन करने के लिए, जिनको सीधे पदाधिकारी के द्वारा कराया जाना है। तो पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग हो। हमने कुछ नहीं किया। नहीं, आप यहाँ पे आई थी, बैठक जो नियुक्ति की गई थी, आपके अधिकारी आए थे, वो किस लिए आए थे? ये जो आए थे, हाँ, अरे जब आपस का मिशन का होता है तब वो आते हैं सुलझाने के लिए, वही तो आएंगे तो सुलझाने के लिए। नहीं, कुछ नियुक्ति। सोनभद्र में सोन नदी में मछली पकड़ रहे एक 65 वर्षीय मछुआरे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए मछुआरे को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल मछुआरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हमारे यहाँ CC चौपर में 8 बजे करीबन एक पेशेंट आया जिसका नाम था लल्लू, करगरा से आया है, जो मछली पकड़ने के लिए था। ये नदी है पास में, नदी में गया था, जिसमें उस मगरमच्छ ने बुरी तरह से गंभीर कर दिया है काटने की वजह से, और उसको शरीर पे कई जगह पे चोटें आई हैं, जिसको 108 के द्वारा हमारे यहाँ लाया गया, जिसको प्राइमरी इलाज करने के बाद इसको लोरी के लिए रेफर कर दिया गया है। नदी गए थे अपने वो कटिया उठाने के लिए, मगरमच्छ पानी में से आया, पकड़ लिया। हल्ला करने पर 2 लोग पहुँचे, किसी तरह से छुड़ा के निकाले। तो तत्काल मुझे सूचना दिए, मैं सूचना के तहत एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस बुला के 54 CSC भेजे। तत्काल फिर थाने सूचना किए, वन विभाग को सूचना दिए, दवा इलाज चल रहा है। अब 54 से रिफर कर दिए हैं लोधी के लिए। औरैया में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में गौकशी के मामले का एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर फायरिंग के जवाब में हुई कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जनपद में बॉर्डर चेकिंग स्कीम लगाई गई थी, जिसके तहत थाना अजीतमल अंतर्गत प्रतापपुर अंडरपास पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अजीतमल कस्बे की तरफ से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दी। इनको चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया, उनके द्वारा कट मारकर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, तो आगे ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने के कारण मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जिससे उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। कन्नौज में हिंदू देवी देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्जिस अंसारी का पुतला फूंककर कड़ी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मांगे कुछ नहीं है। मौलाना जर्जिस जो हमारे कृष्ण भगवान को कभी कहता है 5 टाइम की नमाज पढ़ते, कभी हमारे भोले बाबा के लिए कहता है कि उनके शिवलिंग की पूजा होती है, कभी खतना जैसी बात करता है। तो मेरा मौलाना जर्जिस से यही कहना है कि जिस दिन तुम हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मिल गया, तुम्हारी टोपी और तुम्हारा मौलानापन तुम्हारे उसमें घुस देंगे। ये बात ये छोटू यादव का कहना है। दूसरी बात, ये इसको किसने अधिकार दिया हमारे मेरे संत पे, हिंदू सनातन पे ये सब ये टिप्पणी करना। सोनभद्र में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए डीएम चर्चित गौड़ और एसपी अभिषेक वर्मा ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। दोनों अधिकारियों ने काफिला रुकवाकर घायल को तत्काल अपने स्कॉट वाहन से अस्पताल पहुंचाया। हाथरस के सीएमओ कार्यालय परिसर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। सोनभद्र के दुधी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हाथरस की सासनी तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अलीगढ़ मंडल आयुक्त संगीता सिंह ने जन सुनवाई कर अधिकारियों को शिकायतों के पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की। देखिए, तहसील दिवस में 53 शिकायतें आई आज, जिनमें 9 का मौके पे निस्तारण कराया गया। कईयों में टीम बनाई गई है जो आज जाके निस्तारण कराएगी। नॉर्मल टाइप की शिकायतें हैं, जैसे कि कभी बिजली के बिल से संबंधित है, कभी किसी की नाप से संबंधित है, तो वो सबको निर्देश दिए गए कि तत्काल निस्तारण कराए गए। एक यूनिक यहाँ पे देखा गया कि आप देख रहे होंगे इधर हमारी ये मेडिकल मोबाइल ये यूनिट है, जिसमें कि जो गर्भवती महिलाएं यहाँ बुलाई गई हैं उनका हाथ के हाथ उनका ब्लड का जो आरबीसी है वो जो चेक कराया जा रहा है। हाथरस में अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने सिकंदराराव कासगंज कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने और कावड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए। रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र में रिश्तों के विवाद ने सनसनीखेज हत्याकांड का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार एक युवक की हत्या के बाद शव को घर के भीतर गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। दुर्गंध फैलने पर मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसको थाना डलमऊ पर रंजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय राम जतन रैदास निवासी ग्राम पूरे बाबा थाना डलमऊ जनपद रायबरेली की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 154/2026 धारा 103(1)/238 BNS पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना में पाया गया कि आरोपी महिला अभियुक्ता के उसके अपने पति राम प्रकाश से कुछ वर्ष पूर्व संबंध विच्छेद हो गए थे और आरोपी महिला अपने मायके ग्राम पूरे रजऊ मजरे बेलानी थाना डलमऊ जनपद रायबरेली में रहने लगी, जहां पर कटघर निवासी अमित रैदास से उसके निकट संबंध हो गए थे। हाथरस के सासनी क्षेत्र में पशु क्रूरता और मारपीट का मामला सामने आया है। एक महिला ने तहसील दिवस में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसकी भैंस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। रायबरेली शहर में फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।